हेलो दोस्तों, दरअसल आज मैं एक मुद्दे पे बात करूंगा जिसकी चर्चा बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते रहते हैं, क्रिटिसिज्म दिखाते रहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बेकार है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके विषय में। ऐसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन दरअसल शिक्षा व्यवस्था तो होनी कैसी चाहिए? शिक्षा, जैसे एक शिक्षित व्यक्ति का एग्जाम्पल लूँ, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा की वजह से वो एक आम इंसान होने के बावजूद भी, एक गरीब घर में पैदा होने के बाद भी, एक इतने बड़े राष्ट्र को जो आज हिंदुस्तान है, शायद वो चाणक्य की देन है कि इसको एकत्रित करके एक राज्य के रूप में स्थापित कर पाया। दूसरी बात, हम अच्छे जो शिक्षा के एग्जाम्पल लेते हैं, भगवान राम के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, तो उन्होंने जो शिक्षा दी, भगवान कृष्ण जो संदीपनी आश्रम उज्जैन में ही रहे थे, उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, मतलब एक अगर सच में शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति है जो पूरे राष्ट्र को परिवर्तित कर सकता है, तो क्यों ना हम सभी व्यक्तियों को शिक्षित करके ये जो समस्याएं हैं, ये जो इशूज जो देश में मुद्दे चलते रहते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब कर सकते हैं जब शिक्षा का सॉल्यूशन से संबंधित सीधा सीधा होगा। शिक्षा, जैसे मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें 3 4 5 ऑप्शन थे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो 12th तक, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बीए और ये बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह, इनका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि बचपन से किसी बच्चे के भविष्य को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक करके छोड़ देना। मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं मैथमेटिक्स में, उसको बाद में पता चला, जब तक वो मैथ पढ़ चुका था, इंजीनियर बन चुका था। इसलिए अक्सर देखा होगा आपने सिविल सर्विसेज में बहुत सारे इंजीनियर, आईआईटीएंस वगैरह वगैरह, डॉक्टर्स आते हैं, फिर उनको मज़ा आता है पब्लिक जनता की सेवा करने में या कुछ उल्टा पुल्टा करने में। तो शिक्षा इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का कनेक्शन होना चाहिए सॉल्यूशन से, यानी एक व्यक्ति जो आने वाले परिवेश में जिस प्रकार की समस्याएं वो झेलने को मतलब बड़ा हो रहा है, वो समस्याओं का सॉल्यूशन उसे सेल्फ मिलना चाहिए। अब इसमें हर्डल्स अपन ने क्या पैदा कर रखी हैं? हम टीचर्स की जो भर्ती है ना, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस पे टीचर्स को भर्ती करते हैं। दरअसल मैं इस प्रकार की एजुकेशन में बिलीव नहीं करता। अगर एक सच में शिक्षित देश बनाना है, फॉर्मेलिटी तरीके से आप टीचर्स को रख सकते हो। वैसे आज की परिवेश में तो ज़रूरत नहीं है कि स्कूल हो और ये हो और वो हो, इस प्रकार की। आज की डेट में तो कई प्रकार की गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, इस प्रकार आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, एक बहुत अच्छा स्कूल है, वो बहुत सारे इनोवेशन करते रहता है। वो क्या करता है कि खुद से जो टीचर्स हैं उसमें बहुत वैरायटी रखता है। जैसे डांस टीचर उसके पास होते हैं, स्पोर्ट टीचर उसके पास होते हैं, स्पोर्ट में भी वैरायटी होती है, करिकुलम में भी उसने एनईपी तो बाद में आई है 2020 में, इम्प्लीमेंट भी बाद में हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उसने पहले से ये चीज़ें डिसाइड करके रखी है कि बच्चा स्पोर्ट में भी ना हर क्लास में हर एक स्पोर्ट को ट्राई करेगा, एटलीस्ट उसको पता तो चले कि वो उसे पसंद क्या है। इसी प्रकार लाइफ में जो भी, जैसे बच्चा 18 साल का होएगा तो उसको किस प्रकार की परेशानी आएगी, जैसे 17 साल का होएगा तो किस प्रकार की परेशानी आएगी, जैसे सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। जैसे यूएसए की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे राइटर हैं जो पहले स्टूडेंट रहे हुए हैं। उन्होंने क्या करा है, अपनी किताबों के रूप में उन सब बातों को सॉल्यूशन के रूप में डाल रखा है। जैसे मैं जॉन ग्रीन वगैरह के बारे में बताऊँ, ये कंटेम्प्रेरी राइटर है। ये हमेशा ये बताता है कि जैसे मान लो आप 20 साल के हो तो 20 साल में आपको क्या करना चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। उसी प्रकार हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, जैसे कोई बंदा आर्मी से रिटायर हुआ, अब वो बंदा आर्मी से रिटायर हुआ है, आप उसके पूरे जीवन के अनुभव को एक किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हो ना। आपके अनुभव को ब्लॉक करके आपको किसी दूसरी एक्टिविटी में जीरो समझा जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो फिजिकली बहुत एक्टिव रहा है इंडियन आर्मी में, डिसिप्लिन के मामले में बहुत समझदार इंसान है, उसको ना तो आप फिजिकल में मौका दोगे कभी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस है, वो कोच कर सकता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि डिसिप्लिन कैसे रहना है, फिजिकल कैसे करना है। आर्म्ड जो एमिनेशन होते हैं, देश की चुनौतियाँ होती हैं आने वाले देश, मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं उनसे, या देश की आंतरिक चुनौतियाँ होती हैं, किस प्रकार की टैक्टिक्स होती हैं, सर्वाइवल मेथड्स क्या होते हैं। जैसे
तो विषम परिस्थिति है, मान लो आप किसी जंगल में फंस गए तो सर्वाइव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिकली मतलब बहुत आसानी से एक ऑर्गेनाइज करके यूट्यूब के अतिरिक्त भी अपन मतलब एक स्कूल है उसको इस प्रकार से हॉलिस्टिक डेवलप करें, जैसे एक पुलिस वाला है जो रिटायर हो गया है या नहीं हुआ, उसमें भी हर एज के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति हर जगह इन्वॉल्व हो, इंटीग्रेटेड सोच रखे, इंटीग्रेटेड समझे। देश का विकास इस तरीके से नहीं समझा जाता कि देश की कंप्लीट इकोनॉमी का जो वैल्यूएशन है वो कितना है, देश के पर इंडिविजुअल का मतलब हर एवरेज व्यक्ति का वैल्यूएशन कितना है, वो देश की इकोनॉमी को दिखाता है कि ये देश अच्छा है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी चौथे पाँचवें नंबर पे आती है, लेकिन मैं विश्वास के साथ रखता हूँ ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जब पर इंडिविजुअल पर हेड के हिसाब से आप इसको ट्राई चेक करोगे ना, तो हिंदुस्तान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में होगा। इवन साउथ अफ्रीका के आसपास, अफ्रीकन कंट्री की बात करूँ मैं, साउथ अफ्रीका तो बहुत अच्छा देश है, तो उसके आसपास कहीं स्टैंड करेगा। क्योंकि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, जैसे कोई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से आया है, तो वो उसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल पता है कहाँ कर रहा है, वो केवल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। वो बाद में आके कोई इंडियन आर्मी से एज ए मेजर रिटायर हुआ, वो ट्रेनिंग दे रहा है केवल उन्हीं बच्चों को, वो दूसरे काम उसको मिल ही नहीं रहे हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इंडस्ट्री पे उसने इस प्रकार का अपना कब्जा जमा रखा है कि सामने वाला व्यक्ति अगर चाहे भी कि मैं बिड, गवर्नमेंट बिड इशू करती है, लोगों को लगता है कि बहुत फेयर चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट बिड इशू करती है, ट्रांसफर होता है, भाई टूल्स नहीं दे रखे हैं आप लोगों ने, उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है इंडस्ट्री डेवलप कैसे करती हैं, रोड कैसे बनाते हैं, तो भाई वो बिड को लेगा कौन, वही व्यक्ति जो पहले से सेटल है, और उस व्यक्ति ने अपना जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति हैं वो ही एक अच्छी पोजीशन पे हैं, बाकी सारे लोग मतलब एक आम जिंदगी, उनको पता ही नहीं कि दुनिया में जिया कैसे जाता है, समस्याएं झेली कैसे जाती हैं, एजुकेशन से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि उनको रियल एजुकेशन मिला ही नहीं। उनका जो सिस्टम है, आप केवल खाने कमाने और सर्वाइव करने लायक रह सकते हो। आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा कि सर्वाइव कैसे करा जा सकता है, आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी जो टाटा मोटर्स वगैरह हैं उन लोगों ने कैसे एम्पायर खड़ा करे, उनके बेसिक्स जो फाउंडेशन मतलब लगे हुए हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर लगे, उन्हें आपको कभी नहीं घुमाया जाएगा, ये और गवर्नमेंट स्कूल वाले को तो कभी नहीं। कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे मान लो साउथ इंडिया का कोई व्यक्ति है जिसको तमिल आती है, वो मध्य प्रदेश हिंदी जैसे स्टेट में आके तमिल सिखा सकता है, दैट इज एजुकेशन। क्योंकि भाषाएं, अपने देश की भाषाएं सीखना समझ रहे हैं, हिंदी वाला व्यक्ति उस तरफ जाकर हिंदी सिखा सकता है, किसी अंग्रेजी स्टेट का व्यक्ति, नागालैंड है जैसे, वहाँ पे ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पे ऑफिशियली अंग्रेजी बहुत अच्छे समझते हैं लोग। केरला में अंग्रेजी बहुत अच्छे समझाती है। केरला के लोगों को अपन एमपी में मतलब रोजगार दे सकते हैं, एमपी के लोगों को केरला में रोजगार दे सकते हैं, लेकिन होलिस्टिकली हम इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहते, हम आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। कल्चरली बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कहीं, जैसे कुछ खासियत किसी पर्टिकुलर रिलीजन में है, तो वो रिलीजन को, वो पर्टिकुलर खासियत को हम दूसरे रिलीजन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिलीजन में टॉलरेंस कैसे रखा जाता है, बचपन में ये सिखाया जाए। जैसे डिप्रेशन की समस्या आती है, प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होती है, जैसे बच्चे क्या है कि एक टाइम के बाद 20-20, 30-30 साल की एज से पहले ही उनको डायबिटीज़ हो जाता है। आप किसी भी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाना 30 साल की एज तक, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया, आपका मतलब पूरी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल जाने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, और सॉल्यूशन सब एक दूसरे के बीच में छुपा हुआ है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन कहीं स्पेशल जगह से आने वाला है। दूसरी चीज़, हम रिजेंटमेंट की भावना रखते हैं, हम कोऑपरेशन की भावना नहीं रखते। जैसे रिजेंटमेंट किस प्रकार, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन स्ट्रिक्टली कंट्रोल होनी चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। परस्यूएट क्यों नहीं करते बच्चों को, जो यूथ है उसको हम इस प्रकार की बातें, यानी उसको अब वर्तमान में तो मजबूर हो गया है यूथ, क्योंकि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन, तो वो कोई या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत शॉर्ट स्पैन की हैं। मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट पोजीशन अगर आप एक्वायर कर भी लेते हैं, तो आप अगर मान लो 20 से 30 साल के बीच में आप गवर्नमेंट पोजीशन पर चले गए, 40-45 बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, 60 साल में आपको गवर्नमेंट भगा देगी, और उसके बाद आपका जीवन हो सकता है 100 साल का हो। उसका क्या, आपने 20 साल पहले से जो है बचपना, उसमें भी एजुकेशन ढंग से प्राप्त नहीं करी, 20-30 साल आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, उसमें भी केवल आप गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें फंसे रहोगे, आप कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं सोच सकते। उसके बाद आप गवर्नमेंट मतलब हाईली, एक आध व्यक्ति को गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देती है कुछ काम करने का, वो व्यक्ति सही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी फेवर की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहा हो रिटायरमेंट के बाद। मेरे हिसाब से टैलेंट बेस पे मिलना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से सोचने से क्या ही हो सकता है। उसके बाद की जो मैं बात कर रहा था उसमें ऐसे, जैसे कोई पुलिस वाला है, तो पुलिस
क्यों क्राइम होने के बाद जाती है बच्चों के पास, क्यों महिलाओं के साथ जो समस्याएं होती हैं वो बचपन से उनको पता नहीं होती कि कंप्लेंट कैसे करी जाती है, किस स्थिति में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वो पुलिस स्टेशन स्कूल में क्यों नहीं जाता, पहले स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं बताता कि सेफ कैसे रहना है। को-एड मतलब बच्चों, इवन कई सारे मैं स्टेट देखा हूँ जहाँ लड़के इस प्रकार से रहते हैं कि उनको लड़कियों के साथ रहना ही नहीं आता, यानी कि जो एक सामंजस्य बना के महिला पुरुष अन्य जानवर हैं वो सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य में नहीं रहते, उनको ना पता। इवन इंसान के साथ सामंजस्य में नहीं, अगर आप कपड़े चेंज कर लेते हो यानी कलर वाइट से ब्लैक हो जाता है तो आप एक दूसरे को नफरत से देखने लग जाते हो। उसी प्रकार अगर आप पुरुष और महिला दिख जाती है तो आप उसको दूसरे तरीके से देखने लग जाते हो। ये कहीं ना कहीं आपकी वीक एजुकेशन का असर है। बहुत मानता हूँ कि लोग अपनी शॉर्टकट टर्म के फ़ायदे उठाने के लिए कुछ कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए जो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम था कि हिंदुस्तान के जो लोगों को सिखाना है, यानी उनको केवल इतना सिखाना है कि वो ज़िंदा रह सकें। मतलब ऐसा ना हो कि जेनोसाइड जैसी कंडीशन बन गई कि लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वो सर्वाइव करते रहें, लेकिन आपकी लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जो बैंकर्स हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी करके जो आए हैं, एटलीस्ट वो नेशनल खेला हुआ बंदा है, उसको आप स्पोर्ट टीचर बनाइए ना, लेकिन नहीं बना रहे हैं। आप स्पोर्ट टीचर एक पॉलिटिक्स के लिए हायर करने के लिए, मान लो जैसे कोई आपका इलेक्शन 5 साल बाद होने वाला है, तो आप उस समय आप लोगों को रोजगार का लालच देंगे, उसमें किसी भी कचरे को आप किसी कचरे डब्बे में डाल देंगे, और वो व्यक्ति भी बहुत पढ़ा लिखा है, उसको भी जीवन में मतलब संघर्ष से वो इतना परेशान हो चुका है कि वो प्राइमरी टीचर बनना पसंद करेगा आपके जैसे देश में। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ, क्योंकि उसे नहीं बनना था टीचर, लेकिन वो बना। तो इस प्रकार से हम जो है अपने देश को परेशान भी कर रहे हैं, साथ में अपने आप को परेशान करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। हमें सामंजस्य बना के रहना होगा, हमें एक दूसरे से सीखना होगा। जो भी मतलब जो स्पेशल ग्रुप के लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ पे कब्जा करे हुए हैं या पर्टिकुलर प्रोफेशंस को कब्जे में रखा हुआ है इन लोगों ने, इन लोगों के साथ मिल के हमें काम करना होगा। इन लोगों को हमें अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना होगा और इनकी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए प्रॉपर, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास पर्याप्त वेल्थ है, हज़ारों की संख्या में लोग किसी भंडारे में लाइन में लगे हुए हैं। वो वक्त नहीं है जो भंडारे में लाइन लगे हैं, वो मजबूर है, उन्हें लग रहा है एक दिन अच्छा खाना मिल जाएगा। और इस प्रकार से हम कई सारे आयाम हैं जो शिक्षा में जोड़ सकते हैं। उस फील्ड के जो रतन टाटा जैसे लोग हैं, महान लोग हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, बैंक के लोग हैं, सीएज हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा करा है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके को हम लेटरल एंट्री के थ्रू उनको उनकी मनपसंद पोस्टिंग दे के, उनको उनके मनपसंद स्कूल के साथ, उनके एज ए गेस्ट फैकल्टी लेक्चर के साथ, इस प्रकार से हमें जो एजुकेशन है उसको रिवोल्यूशनाइज करना चाहिए, जिससे देश में कुछ बदलाव होगा, लोग समझदार होंगे। देश की समस्याएं, जैसे मान लो कोई आध्यात्मिक गुरु है, तो वो आध्यात्मिक गुरु खुद स्ट्रगल कर रहा है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप डिप्रेशन में रहो, परेशान रहो। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो वो व्यक्ति, ऐसे जो व्यक्तियों की संख्या है वो बढ़े, बच्चों को भी ये चीज़ें समझ में आए कि किस प्रकार से जीवन जिया जाता है। दरअसल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी अपनी फील्ड में महान व्यक्ति है, उसको रियलाइज़ नहीं हो पाता। और वो रियलाइज़ कराने वाले जो व्यक्ति हैं या जो टीचर हैं, उनको हम एक एम्प्लॉयमेंट एज ए गेस्ट फैकल्टी दो ना, आप उनको पर डे का दो। जैसे आप अगर दिल्ली में लेक्चर देते हैं तो कुछ व्यक्तियों के तो जो घूमने का, जैसे एक टाइम के बाद 60 साल में मैं मान लो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो गया और मुझे गवर्नमेंट एक सिस्टम प्रोवाइड करती है कि हम अगर आप एक लेक्चर दोगे कहीं तो मैं आपको पर्टिकुलर अमाउंट देंगे और ट्रैवल अलाउंस देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा घूमना भी हो जा रहा है, डिफरेंट कल्चर से मिलना भी हो जा रहा है। इस प्रकार से हम मतलब बहुत सारी वैरायटी जो है एजुकेशन में ले आ सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक व्यक्ति से डेली पढ़ने में इंसान बोर हो जाता है, वैरायटी ऑफ व्यक्तियों से पढ़ने में मतलब मज़ा भी आता है। पर्टिकुलर चैप्टर होते हैं, उनमें अगर आप टीचर भी चेंज कर दोगे ना तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, नए लोगों से मिलने में। जेंडर चेंज करो, एज चेंज करो, टीचर चेंज करो, इस प्रकार से डाइवर्सिटी लेके आओ। देखो फिर शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव होता है और कितना देश में मज़ा आता है जीवन जीने में। ठीक है, ये मेरा प्रयास है, मैं कोशिश करूँगा इसी प्रकार से आपके साथ जुड़ा रहूँ और विभिन्न मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगा धीरे धीरे, जो भी मुझे उचित लगेंगे बात करने लायक। बहुत बहुत धन्यवाद।